आज की वास्तु श्रृंखला में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि घर में पूर्वजों की अर्थात हमारे पितरों की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। क्या इसे पूजा कक्ष में रखा जा सकता है? यद्यपि कई लोग अपने पूजा स्थल में अपने पूर्वजों की या पितरों की, जो अपने पितामह, प्रपितामह, फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं, उनकी तस्वीरें रखते हैं और उनको भगवान के साथ ही पूजा करते हैं। अभी हाल ही में मेरा एक अपने परिचित के घर जाना हुआ, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि घर में कुछ कारण हैं, बोले आप वास्तु के हिसाब से बताएं क्या ये सही है। तब मेरे अनुभव में आया, और चूंकि जैसा मैंने अपनी पिछली श्रृंखलाओं में भी बतलाया था कि मैं कभी बतलाऊंगा कि घर में पितरों के लिए कौन सा स्थल उपयुक्त होता है, तो इसी अनुभव के आधार पर मुझे याद आया कि मुझे इस पर आपको एक जानकारी देनी है। उसी जानकारी को आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर हम बात करें तो जो हमारे पितृ हैं, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, वो भौतिक जगत में नहीं है। वो अब भौतिक जगत का स्वरूप उनका खत्म हो चुका है। तो जब वो चले गए हैं तो पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि उनकी स्थिति और ईश्वर की स्थिति दोनों की समतुल्य नहीं कहा जा सकती। पितृलोक अलग है, देवलोक अलग है। हालांकि चर्चा ये बड़ी है, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग स्थल उपयुक्त किए गए हैं, स्थान दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। मनुष्य मृत्यु के पश्चात जो होता है पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जबकि परमात्मा एक अविनाशी स्वरूप है, वो दिव्य चैतन्य स्वरूप है, वो मनुष्यों के बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या मानते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, जब ऐसी स्थिति आती है तो चूंकि हमारे मन में श्रद्धा भाव दोनों के प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और भगवान के प्रति बराबर हम मान लेते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, किंतु दोनों की स्थिति बराबर नहीं हो सकती। उनके लिए हमारे शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र में अलग अलग स्थान दिया गया है। तो वो हम कैसे जाने? तो देखिए, वैसे तो जब आपको पता है कि हम दिवाली पर जैसे नरक चतुर्दशी के दिन भी रखते हैं, यम की पूजा करते हैं, तो ये सब जो दिशाएं हैं वो दक्षिण दिशा को इंगित करती हैं। तो ये जो चीज बताई गई है हमारे शास्त्रों में कि दक्षिण से लेके पश्चिम के मध्य का जो स्थल है वो हमारे पितरों के लिए उपयुक्त है। मूलतः दक्षिण दिशा जो यम की दिशा है उसे हम अपने पितरों की दिशा मानते हैं। उस दिशा में हम अपने जो दीवार है या जो भी अलमारी है, जो भी स्थल आप बनाना चाहते हैं, तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में आप अपने पितरों के लिए उनकी तस्वीर या उनकी जो भी आराधना स्थली बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। किंतु ये ध्यान रखिए कि उनको कभी भी अपने पूजा मंदिर में उनकी तस्वीर ना रखें, अपने पितरों की, क्योंकि उनकी पितरों की आप एक साथ पूजा करेंगे तो इसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव अपने घर में देखने को मिलते हैं। ग्रह क्लेश, कई दुख परेशानियां, कई बार हमारी वंश वृद्धि तक इससे रुक जाती है। उसके पीछे कारण मैंने अभी स्पष्ट किया ही है आपको, दोनों एक तरह से नहीं हो सकते। तो अगर आप देखें, मैंने पिछली श्रृंखला में बतलाया था कि अगर उपयुक्त स्थान कौन सा है भगवान के मंदिर के लिए घर में, उत्तर पूर्व, ईशान कोण। तो ईशान के विपरीत क्या आ रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो दोनों आमने सामने रहेंगे तो संतुलन रहेगा और दोनों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनेगी। और जब आपकी कृपा दृष्टि ईश्वर की और आपके पितरों की आपके ऊपर बनी रहेगी और मिलेगी, तो उससे आपकी शक्ति, आपकी प्रेरणा, आपकी ऊर्जा ये अतुलनीय रूप से बढ़ेगी, वृद्धि होगी, और जिससे आप अपने जीवन में नित नई सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही जब हमारे पूर्वजों का जो उनका मृत्यु का दिन होता है, उस दिन मृत्यु तिथि के दिन जो उनका श्राद्ध पक्ष है, तब हमें उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। उनका श्राद्ध आदि कर्म बड़े ही श्रद्धा भाव से करना चाहिए। जो श्राद्ध पक्ष में 15 दिन आते हैं, 16 दिन जो हमारे पूर्वजों के, उनमें हमें उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो उनका जिस दिन उनकी मृत्यु तिथि है उस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप ये छोटे छोटे काम करके देखिए, आपके ऊपर ईश्वर की, आपके पितरों की बड़ी ही कृपा दृष्टि होगी और आप उसको सीधे सीधे अपने जीवन में महसूस करेंगे। इसलिए भूल कर भी कभी पूजा घर में अपने पितरों की तस्वीरें ना रखें। उनके लिए जो स्थल बतलाया है, दक्षिण से पश्चिम के मध्य दिशा का जो क्षेत्र है, दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा के मध्य का, वहां उनको स्थल दें, उनकी पूजा करें, आराधना करें और भगवान की उनके स्थल पे करें। ईश्वर आपको नित नई सफलता और उनकी कृपा दृष्टि प्रदान करेगा। धन्यवाद।